Hello, Assalamu alaikum, and welcome to mathematics class for standard 7th, chapter 5 lines and angles part 9. What you are going to learn from this video? Students, after watching the video, you will be able to apply the conceptuals of all the angles I taught you in the previous video. I just give a brief recap of what you have learned in your previous part 8 video. Students, I explained you about the parallel lines, about the transversal, and when the parallel line or any line meets with another line, there is one point that is called point of intersection. Right? Now, when two parallel lines are intersecting with a transversal, four angles are formed, which are corresponding angles. And in between two parallel lines, we get two different angles. Two pairs of alternate angles and two pairs of interior angles. So this is what I taught you, the angles which are related with the parallel lines and the transversal of that parallel lines. Now, as these basic things are there with you, now we are going to apply these angles knowledge in the upcoming 5.2 exercise questions. Okay, students? So you are going to solve exercise 5.2 questions in this. Let's begin. The first question is, state the property that is used in each of the following statement. स्टूडेंट, अब आपको एक फिगर दे दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं. देखिए फिगर इस तरीके से है. ओके, अब मैं आपको बता दूं इस फिगर में क्या गिवन है. यहाँ पर एक लाइन है, लाइन का नाम है ए, दूसरी लाइन है उसका नाम है बी. दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल लाइंस. और इन पैरेलल लाइंस के दो ट्रांसवर्सल हैं. दिस इज वन ट्रांसवर्सल एंड नो नेम इज गिवन, एंड दिस इज अनदर ट्रांसवर्सल वेयर नो नेम इज गिवन. कोई नाम नहीं है. फाइन. अब देखिए इस ट्रांसवर्सल के ऊपर कोई भी तरह का एंगल्स फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बट यहां पर हुए हैं और इन सारे एंगल्स को नंबर्स दे दिए गए हैं. राइट? अब हमें इन नंबर्स और इन एंगल्स के बेसिस के ऊपर इस क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस को आंसर करना है. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. तो वो ये है, इफ ए एंड बी आर पैरेलल, दैट मीन्स इफ लाइन ए इज पैरेलल. देखिए ये जो साइन है ना, ये साइन होती है पैरेलल की साइन है, सिंबल है. हम स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, मैथमेटिक्स है, हम सिंबल्स का ज्यादा यूज करते हैं. राइट? सो ए इज पैरेलल टू बी, यानी ये गिवन है. क्या गिवन है? इफ करके जो दिया है ना वो गिवन है, और देन करके जो बोला है वो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ऐसा हो सकता है. यानी अगर ए पैरेलल है बी के, ये गिवन है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो. देन के लिए हमें ये फाइंड करना है क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो. तो चलो हम चेक करते हैं. सबसे पहले हम ए और बी इक्वल हैं, ये पैरेलल हैं, ये कैसे पता चला हमें? हम आंसर जब करेंगे तो हम सबसे पहले गिवन जो होता है ना उसको लिखते हैं. आफ्टर ऑल ज्योमेट्री है ना, तो ज्योमेट्री में हमें सबसे पहले गिवंस के बारे में डेजिग्नेशन करनी होती है, उनको बताना होता है. सो ए पैरेलल टू बी गिवन. और अगर ऐसा है तो अब हम जो क्वेश्चन में एंगल्स पूछे गए हैं हम उनको लोकेट करते हैं. राइट? देखिए सबसे पहले तो ए पैरेलल है बी के, हमने ड्रॉ कर लिया. राइट? ये हमारे विजन में आ गया. और इसकी ये वाली ट्रांसवर्सल से हम फिलहाल बात कर रहे हैं, क्योंकि अदर ट्रांसवर्सल के ऊपर कोई भी तरह के एंगल्स मेंशन नहीं है, और हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस ट्रांसवर्सल से रिलेटेड है, तो हम इस ट्रांसवर्सल को फिलहाल नहीं देखेंगे. फाइन. नाउ हमें जो एंगल बताया गया है वो है ये एंगल 1. ठीक है? उसके बाद में जो हमें बताया गया है, पूछा गया है सॉरी, वो है एंगल 5. देखिए वो कहां पर है? यहां पर है ना. अब हमें क्या कर लेंगे, हम इसे मार्क कर लेते हैं, और ये है एंगल 5. अब अगर आपको याद हो, और अगर याद नहीं हो तो प्लीज वापस से रिफर कर लीजिएगा आपका पार्ट 8. मैंने उसमें ये बताया था कि बिल्कुल एक लाइन के अबव
एक ट्रांसवर्सल जो एक लाइन के साथ में रिलेशन करती है, वही ट्रांसवर्सल लाइन दूसरे लाइन के साथ में भी सिमिलर रिलेशन करती है। एंगल का, बोथ द एंगल्स आर इक्वल, आप देख सकते हैं, है ना। लाइन ए के ट्रांसवर्सल के अपर साइड में लेफ्ट, लाइन बी के ट्रांसवर्सल के अपर साइड लेफ्ट। अब देख सकते हैं दोनों की पोजीशन सेम है, सिर्फ लाइन चेंज कर लेते हैं। अगर पोजीशन सेम हो और सिर्फ लाइन चेंज कर लेते हो तो ये तो बिल्कुल हमारे बिल्डिंग के एक के ऊपर एक आने वाले फ्लैट्स के जैसे हो गए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में इसी चीज का एग्जाम्पल भी दिया था, है ना, वन अबाउट द अदर, मैंने आपके क्लास का एग्जाम्पल दिया था। तो एग्जैक्टली सेम पोजीशन होती है, सिर्फ फ्लोर चेंज हो जाते हैं। तो वो कौन से रिलेशन होते हैं? करेक्ट, करस्पॉन्डिंग। तो हम लिख सकते हैं यस, दे बोथ आर इक्वल। अब हमें इसका रीजन देना पड़ेगा, तो रीजन हम ब्रैकेट में देंगे, कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। You understood? Now let us move on to the next question number 2. If 4 and 6 are equal, यानी ये given है, कौन सा एंगल इक्वल है? 4 और 6, है ना। 4 और 6 इक्वल है, फाइन। तो ये बताइए क्या A पैरेलल टू B होगी? चलो देखते हैं। 4 और 6, पहले तो हम लिख लेते हैं, ये रहा, ड्रॉ कर लिया 4 और यहां ड्रॉ कर लिया 6। अब देख सकते हैं A और B लाइन के बीच में है, एक ट्रांसवर्सल के अपर लेफ्ट में, एक ट्रांसवर्सल के लोअर राइट में। अगर मैं ये दोनों को ज्वाइन करूं तो देखिए ये एंगल 4 है और 6 का तो कॉमन आर्म ये Z फॉर्म कर रहा है ना। अगर ये Z फॉर्म कर रहा है तो आपको मैंने बताया था ना, Z फॉर्म करने वाले एंगल्स कौन से होते हैं? करेक्ट, ऑल्टरनेट एंगल्स। यानी ऑल्टरनेट एंगल का रिलेशन बन रहा है। अगर ऑल्टरनेट एंगल का रिलेशन बनता है तो ये कंफर्म हो गया कि A और B लाइन कैसी है? पैरेलल है। सो यानी हम ये कर सकते हैं, फाइन। सो लेट्स बिगिन राइटिंग। सिंस 4 is equal to 6, it is given, therefore A is parallel to B. Why? Because the pair of alternate angles are equal, then the lines are parallel. Understood? Now let us go for the next question number 3. That angle 4 and angle 5 if are added, अगर ये दोनों एंगल्स को आप ऐड करो तो दोनों का आंसर आता है 180 डिग्री। देन A is parallel to B. ये प्रूव करो कि A पैरेलल टू B है। तो इसके लिए हमें ये चीज को पहले लाना पड़ेगा कि 4 + 5 180 लाना पड़ेगा। इन द सेंस ये ऑलरेडी गिवन है, इफ करके जो दिया है वो गिवन है, यानी 4 और 5 180 है। चलो देखते हैं, ये तो तभी पॉसिबल होता है जब इंटीरियर होते हैं, राइट, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो चलो अब मार्क कर लेते हैं एंगल 4, देखिए, और एंगल 5। आप देख सकते हैं ट्रांसवर्सल के वन साइड पर दोनों एंगल को जब आप ऐड करो ना तो ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो 180 फॉर्म करते हैं। दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। यानी 4 और 5 कैसे एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर इंटीरियर एंगल्स हैं, इसने बता ही दिया है, और हाँ उनकी पोजीशन भी मैच कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि A और B लाइन कैसी हैं? हमने प्रूव कर दिया कि पैरेलल है, क्योंकि 4 और 5 का रिलेशन कैसा है? इंटीरियर एंगल का रिलेशन है। तो हम लोग आंसर लिखते हैं, सिंस 4 + 5 is equals to 180 as it is given, so line A is parallel to line B. Why? Because if the sum of interior angles, देखिए हमने मेंशन किया कौन सा पेयर्स है, इंटीरियर एंगल is 180, then the lines are parallel. Understood, student? Very good. So this is how we are going to solve it. Okay, now let us go for the next question number 2 of exercise 5.2. In the given figure, identify. Now this is the figure given to you. ओके और इस फिगर में हमें 1 by 1 4 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन करना है। सो फर्स्ट है द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें सबसे पहले तो इस गिवन फिगर से करस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने हैं वो ढूंढकर निकालने हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हम सबसे पहले 1 को मार्क कर लिया और 1 का एग्जैक्टली कहाँ होगा? यहाँ दिखा आपको ये। सो 1 और कौन सा? 5।
है ना। हमने ये दोनों मार्क कर लिए, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। कैसे करस्पॉन्डिंग है? वेरी सिंपल, ये जो ट्रांसवर्सल है ये एक लाइन पैरेलल और दूसरी पैरेलल लाइन के साथ में सिमिलर रिलेशन बताती है, यानी एंगल तो सेम होते हैं, बस उनका लाइन चेंज होता है, यानी फ्लैट तो सेम होते हैं, बस फ्लोर चेंज होता है। समझ में आया ना? ओके, तो हम लिखते हैं आंसर, द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, पहला वाला मिल गया 1 एंड एंगल 5। उसी तरह हमें और कितने हैं सारे ढूंढ के निकालने हैं। लेट्स गो फॉर एंगल 2। देखिए ये एंगल आ गया 2। अब हमें इसका करस्पॉन्डिंग ढूंढना है। लाइन ए के नीचे है तो ये लाइन बी के नीचे आ जाएगा, यानी बी के लिए आएगा 6। तो अब हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, हमें दो पैर और एक पैर और मिला और वो है एंगल 2 एंड एंगल 6। अब 3 पर चले जाते हैं। 3 का हमें करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना है, जो है लाइन ए के ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड डाउन। तो ये लाइन बी के ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड डाउन, यानी 3 का एग्जैक्ट कहाँ मिलेगा? 7 पर, है ना। तो अब हम लोग फिर से यहाँ मेंशन कर देंगे कि हमारा जो एंगल है वो कौन से मिला एक पैर, एंगल 3 एंड एंगल 7। देन विल गो फॉर नेक्स्ट एंगल दैट इज 4। कुड यू सी दिस इज 4 और ये 4 जो है अब इसका करस्पॉन्डिंग कहाँ आएगा? दैट इज 8, है ना। अब ये हमारा लास्ट पैर, किसी भी दो पैरेलल लाइन के ऊपर हमें टोटल 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग मिलते हैं, 2 है तो, वरना एक के साथ में तो 4 एंगल्स ही बना पाती है एक ट्रांसवर्सल, दूसरे के साथ में अनदर 4 बनाती है ना। तो हम लोगों को दो पैरेलल लाइन के साथ में कितने टोटल एंगल्स मिलते हैं? 8, लेकिन यानी 8, लेकिन उसमें करस्पॉन्डिंग पेयर यानी जोड़ियां कितनी बनेगी? 4। अंडरस्टूड। तो हमारा लास्ट वाला है एंगल 4 एंड एंगल 8। देखिए हमको 4 पेयर्स मिल गए, 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। Understood student? So this is how we have solved question number 1 of main question 2. Let's move on to the similar question. Again identify the given figure आपको दिया हुआ है और अब question है the pair of alternate interior angles. अब ये इंटीरियर क्यों कहा गया है? कंफ्यूज करने मत हो जाना। alternate interior कहा हो ना, इंटीरियर का मतलब होता है A और B के बीच में आने वाले, इसीलिए इंटीरियर कहा गया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हमारा एंगल का नाम तो हमें ये देखिए, ये ऑल्टरनेट पूछे हैं। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर दिया हो तो, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब एक ही है कि वो ऑल्टरनेट पूछ रहे हैं हमें, ठीक है। सो द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें ऑल्टरनेट अगर ढूंढना है तो आपको पता है कि जेड फॉर्म होता है, एक जेड और एक कॉन्वर्स ऑफ जेड, यानी जेड का उल्टा, है ना। तो हम लाइन ए और लाइन बी के बीच में पहले तो हम लोकेट करते हैं हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स। देखिए बीच में आने वाले ये 2, 3, 5 और 8, बस ये 4 में से हमें 2 जोड़ी मिलेगी, है ना। तो एक जेड बनाने के लिए तो ये देखिए, एक होगा एंगल 3 और दूसरा अदर साइड होगा एंगल 5, दिख रहा है। अब देखिए ये जेड फॉर्म कर रहा है, सी ऐसे एंगल 3, और ये वाली जो आर्म है ना ये कॉमन होती है 3 और 5 की, है ना। तो ये है एंगल 5, आप देख सकते हैं जेड बन गया। ओके, तो अब हम लोग लिख लेते हैं आंसर, द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, अब हमें 1 by 1 मेंशन करने हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5। अब हम दूसरा करेंगे, ये है नंबर 2। 2 किसके साथ में जाएगा? 2 होगा 8 के साथ, राइट। सो हम लोग ये मेंशन कर लेंगे, एंगल 2 एंड एंगल 8 आर ऑल्टरनेट एंगल्स। बस हमें यहाँ पर 2 ही जोड़ी मिलेगी, सबसे ज्यादा सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग ही मिलते हैं, वही 4 पैर मिलते हैं, बाकी ऑल्टरनेट के भी 2 ही पैर होंगे, और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना वो इंटीरियर होगा, उसके भी 2 ही पैर होंगे। सो दैट इज फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई। द क्वेश्चन नंबर 3 इज द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये भी कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑफ कोर्स वो सेम साइड ही तो होते हैं, है ना। चलो देखते हैं कैसे मार्क करें हम। हमें पता है इंटीरियर एंगल्स ए और बी के बीच में होंगे,
राइट। ए और बी के बीच में इंटीरियर कहाँ होते हैं? ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड ऑन अदर साइड, यानी एक जोड़ी आपको लेफ्ट में मिलेगी और एक जोड़ी आपको राइट में मिलेगी ट्रांसवर्सल के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एंगल 3 है और इसका इंटीरियर हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ एंगल 8 मिल गया। नाउ लेट अस राइट डाउन आंसर। द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर एंगल 3 एंड एंगल 8, राइट। आप इन दोनों को ऐड करोगे, हम इसे इक्वल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इक्वल नहीं होते, पर हाँ ये सप्लीमेंट्री होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री? यानी 3 और 8 आप इन दोनों को जब ऐड करोगे, यानी इन दोनों का जब सम करोगे ना, तो आंसर हमेशा 180 आएगा। अंडरस्टूड? अब हम दूसरे पैर की तरफ चलते हैं। देखिए एक है एंगल 2 और दूसरा है एंगल 5। अब ये दोनों को भी आप ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो हमारा आंसर में आ गया। हमें सेकंड पेयर कौन सा मिला? एंगल 2 एंड एंगल 5। दैट्स ऑल। इंटीरियर के भी 2 पैर होते हैं और मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में आपको बताया कि अल्टरनेट के भी 2 ही पैर होते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेम क्वेश्चन, यानी 2 का ही है। इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई आप सब क्वेश्चन नंबर 4 द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इन सब में ढूंढना। आपको पता है ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बिल्कुल एक बो जैसा आएगा। बो पता है बो किसे कहते हैं? वो सर में लगाने के लिए छोटे छोटे बच्चों की क्लिप्स आती है ना, बो जैसी। या कभी का जो कभी वेटर्स होते हैं ना, वो अपनी नेक टाई में बो पहनते हैं, बो। ओके, तो देखिए ये एक एंगल है नंबर 4 और ये देखिए एक एंगल 2। आपको दिख रहा है ये बो जैसा है ना, वो नेक टाइम में बो पहनते हैं, इसे बो कहते हैं हम लोग। अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली क्रॉस फॉर्म करेंगे, देखो एग्जैक्ट क्रॉस है ना। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। मिल गया एक पैर। चलो लिखते हैं आंसर। द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर, हमें पैर ही मिलेंगे। ओके, पहला 4 and 2। ओके, नेक्स्ट हम अगर 1 बनाए तो 1 का कहाँ मिलेगा? एग्जैक्टली यहाँ नंबर 3। तो हम लिखेंगे कौन सा है अब? एंगल 1 एंड एंगल 3। नाउ लेट अस गो डाउन। विल गो फॉर दिस एंगल 8 एंड दिस एंगल 6। तो अब हम लोग वापस से यहाँ मेंशन करेंगे एंगल 8 एंड एंगल 6। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, this angle, that is number 5 and number 7. So the last pair is 5 and 7. So corresponding we were getting 4 pair and this is vertically opposite, we are getting 4 pair. Look at how they are exactly opposite to each other on the same line, not on the other line, है ना? Now see this. This is opposite to this and this is opposite to this. Correct? So this how we have found all the pairs of vertically opposite angles. So students, what we have done in this video, we have solved question number 1 and question number 2. In question number 1 we were actually using the properties and then we were finding out something, and in question number 2 what we did, we apply the property and we found out all the pairs of whatever been asked to us, corresponding, alternate, interior and vertically opposite angles. I hope students you have understood well. Thank you for watching the video. We will meet soon with another part in another video. Till then, have a great day ahead. Goodbye.